फेमिनिज़म के बारे में आपका क्या नज़रिया है? नज़रिया तो ऑब्वियसली इस्लाम में सभी लोगों को पता है। फेमिनिज़म का वजूद क्यों हुआ? क्या सच में ऐसा है और आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमारे मुआशरे में भी औरतों के साथ इस्तेहसाल होता था और उसके लोगों के पास एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास आज भी? अगर हम इंडिया के गाँव में चले जाएँ तो जो औरतें हैं उनका इस्तेहसाल होता है कि जैसे औरत जो है मर्द जब तक खाना खा नहीं लेगा उस वक्त तक औरत खाना नहीं खा सकती। एक जिसमें एक मिसाल दे रहा हूँ और बहुत सारी मिसालें हैं। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए कि इस फेमिनिज़म का कॉन्सेप्ट या नज़रिया किस तरह वजूद में आया और क्यों आया? देखिए, मैंने अपनी किताब में बड़ी तफसील से फेमिनिज्म के ऊपर गुफ्तगू की है और ये 5वीं जिल्द में ये गुफ्तगू है। फेमिनिज्म की कई लहरें 150 साल पहले शुरू हुई है और उसकी मैंने तारीख भी जिक्र की है और उसका उसका मकसद क्या था। मसलन कानून की नज़र में बराबरी, मिल्कियत का हक, कॉलेज तक रसाई, मजहब की इस्लाह और तहसीन नस्ल, ये सब चीज़ें फेमिनिज्म की पहली लहर में थीं। आप अगर मेरी किताब की 5वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 327 पर जाएं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें बड़ी शॉकिंग मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला, जो फेमिनिज्म के ताल्लुक से हैं। लोग बड़ा खुशगुमानी रखते हैं सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से, जो 1848 में हुआ था। सेनेका फॉल कन्वेंशन में जो उसका जो तारुफ है उसमें देखिए 328 पर क्या लिखा है। 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ। इसमें बहुत सारी तजावीज़ पास हुई। अगर आप इंटरनेट पर सेनेका फॉल्स कन्वेंशन ढूंढें तो फ़ौरन उसकी तारीख आ जाएगी और उसकी हिमायत में उन ख़वातीन की कुर्बानी पर एक से बढ़कर एक मज़ामीन आपको मिलेंगे। लेकिन मजाल है कि कोई मजमून निगार उसकी तजावीज़ आपके सामने पेश कर दे। तजावीज़ आपको ढूंढनी पड़ेंगी क्योंकि ये आपको आम जगहों पर नहीं मिलेगी, बल्कि आपको यूनिवर्सिटीज़ के इंसाइक्लोपीडिया में मिलेंगी। आम मजमून निगार कभी भी उन तजावीज़ का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि इन तजावीज़ को जिक्र करने का मतलब है फेमिनिज्म की बुनियादों को उखाड़ फेंकना। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन ने जो तजावीज़ खुद शायद की हैं उनमें से एक तजवीज़ मा इबारत ऊपर जिक्र की गई, जिसका तर्जुमा है मर्द ने औरतों को उन हुकूक से भी महरूम रखा है जो हुकूक निहायत जाहिल और पस्त किस्म के मर्दों यानी मकामी और बाहर से आए हुए कालों को दिए जाते हैं। क्या मतलब है इस इबारत का? मकामी और बाहर से आए हुए कालों को क्या कहा जा रहा है? जाहिल और पस्त किस्म। यहां से फेमिनिज्म का आगाज हुआ है। ये कन्वेंशन का रेजोल्यूशन है। इसके जो अल्फाज हैं वो है कि he has withheld from her rights which are given to the most ignorant and degraded men, both natives and foreigners. अब आप बताएं कि जिस तहरीक का आगाज रेसिज्म से हुआ हो, क्या उस तहरीक से किसी भी किस्म की खैर की उम्मीद की जा सकती? और यही लोग मुसावात का नारा लगाते हैं। और ये लोग मुसावात का नारा लगाते हैं। एग्जैक्टली, रेसिस्ट मुसावात का नारा लगाते हैं। हमारे यहाँ भी किसी हद तक औरतों के साथ जाने अनजाने में इस्तेहसाल हुआ है क्या? देखिए, औरतों के इस्तेहसाल से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये इस्तेहसाल मजहब की वजह से नहीं हुआ है। ये इस्तेहसाल हुआ मुआशरों की वजह से, ये इस्तेहसाल हुआ है कल्चर की वजह से। यानी हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ ये एक इस्तेहसाली मुआशरा है। यहाँ सिर्फ औरतों के साथ नहीं, गरीब के साथ इस्तेहसाल होता है, यहाँ कमजोर के साथ इस्तेहसाल होता है, आप किसान के साथ इस्तेहसाल करते हैं। यहाँ ये इस्तेहसाली मुआशरे हैं। ताकतवर कमजोर के साथ इस्तेहसाल करेगा, लेकिन एक इस्तेहसाल जो औरतों के साथ होता है उसको मजहब के खाते में डाल दिया जाता है, बाकी सारे इस्तेहसाल को हम मुआशरे के खाते में डालते हैं। ये मुनाफकत है। हर इस्तेहसाल को मुआशरे के खाते में डालें, मजहब के खाते में क्यों डालते हैं? मजहब ने कभी औरतों को मारने का हुक्म नहीं दिया। मजहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि औरतों को उनके हुकूक नहीं देने। मजहब ने कभी ये नहीं कहा कि औरतें कोई मशवरा नहीं दे सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा का उस मौके पर मशवरा कबूल किया कि जो एक पॉलिसी रिलेटेड था। जब हुदैबिया के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फैसला किया कि अब हम सब लोग एहराम से निकलकर और अपने जानवरों की कुर्बानी कर कर वापस लौटेंगे, तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के लिए यह फैसला कबूल करना मुश्किल हो रहा था कि हम इतनी मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं, जानवर लेकर आए हैं और उम्रा किए बगैर हमें वापस जाना पड़ रहा है। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, आप शुरुआत करें, आप अपने जानवर की कुर्बानी पहले कर देंगे तो सब लोग करेंगे। आपने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का यह फैसला कबूल किया, जानवर की कुर्बानी की और सब सहाबा ने उसको फॉलो किया। एक औरत की वजह से ऐसे मौके पर जबान खोलने की इजाजत ना होती, बात करने की इजाजत ना होती, इतने सेंसिटिव मौके पर।